इस साल ब्रिटेन ने 3 प्रधानमंत्रियों को देख लिया है। इसकी वजह रही है वहां पर जारी राजनीतिक और आर्थिक संकट, जिसने देश की कमान को अलग अलग हाथों में जाते देखा है। इस सियासी समीकरणों से केवल ब्रिटेन पर ही असर नहीं पड़ा है, बल्कि भारत तक भी इसका प्रभाव आया है। दरअसल इस साल दिवाली तक भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पूरा होना था, लेकिन वहां की घरेलू राजनीतिक कुछ दूसरी प्राथमिकताओं में इस कदर उलझी रही कि जनवरी में शुरू हुई FTA की ये प्रक्रिया दिवाली के लक्ष्य के भी पार निकल गई है। लेकिन अब एक भारतवंशी के हाथ में ब्रिटेन की कमान आते ही ब्रिटेन ने बयान जारी किया है कि वो भारत के साथ सबसे अच्छा FTA बनाने में जुटा हुआ है। ब्रिटेन का कहना है कि वो ऐसे सबसे अच्छे FTA के लिए काम कर रहा है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। दरअसल भारत और ब्रिटेन ने इस साल जनवरी में FTA के लिए बातचीत शुरू की थी। दीपावली तक इस बातचीत को पूरा करके FTA लागू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस बीच ब्रिटेन के सियासी संकट और कई मुद्दों पर सहमति न बन पाने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब ऋषि सुनक के PM बनने के अगले ही दिन ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव ग्रेग हैंड्स ने कहा है कि हमने ज्यादातर बातचीत को पूरा कर लिया है और अब जल्दी ही अगले दौर की वार्ता शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति है जो 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकती है। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव ग्रेग हैंड्स के मुताबिक एक मजबूत FTA ब्रिटेन और भारत के आर्थिक रिश्तों को भी ताकतवर बनाएगा। हैंड्स ने कहा कि FTA ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में बिक्री को सस्ता बना सकता है। इससे आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने और नौकरियों को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता से अब FTA लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकता है। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को भारतवंशी ऋषि सुनक की कैबिनेट में फिर से गृह सचिव बनाया गया है। ये पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस की समर्थक थी और उनकी सरकार में भी गृह सचिव थी, लेकिन सबसे पहले इस्तीफा देने वालों में भी ये ही शामिल रही थी। इसके बाद ये सुनक का समर्थन कर रही थी, लेकिन ट्रस सरकार में रहते हुए उनके कुछ बयानों को भारत के साथ जारी FTA के प्रक्रिया का विरोध माना गया था। उनका कहना था कि ब्रिटेन में ज्यादा दिन तक रहने वाले वीजा की बड़ी संख्या की वजह से भारतीय शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने भारत के साथ होने वाले समझौते का खुला विरोध किया था और अपने से पहले देश की गृह मंत्री रही प्रीति पटेल पर गैर कानूनी अप्रवासी की संख्या बढ़ाने की मंशा रखने का आरोप भी लगाया था। उनकी माने तो ये समझौता कोई आवश्यक नहीं था और ये सही तरह से काम करेगा इसकी भी गारंटी नहीं थी। ऐसे बयानों का भारत में जमकर विरोध भी हुआ और FTA पर गहरे संकट के बादल मंडराते दिखे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है FTA। FTA दो देशों के बीच एक ऐसा कारोबारी समझौता है जिसके तहत दोनों देशों के बीच आयात निर्यात पर टैक्स नहीं लगता है। ये दो या दो से ज्यादा देशों और समूहों के बीच भी हो सकता है। भारत ने सबसे पहले पूर्वी एशिया के देशों के साथ FTA किया था। बाद में भारत ने आसियान और सार्क देशों के साथ भी FTA किया। ब्रिटेन के साथ FTA का फायदा FTA होने से भारत से चमड़ा, कपड़ा, आभूषण और प्रोसेस्ड एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इस समझौते से ब्रिटेन के निर्माताओं और उत्पादकों के लिए नया बाजार खुलेगा, जिसमें खाने पीने से लेकर नई तकनीक, ऑटोमोबाइल और सर्विस सेंटर तक शामिल है। FTA में ब्रिटेन खासतौर से स्कॉच विस्की और कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती चाहता है। भारत में स्कॉच विस्की पर करीब 150 और कारों पर 125% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ऐसे में अगर इस आयात शुल्क में छूट मिलती है तो फिर ब्रिटिश विस्की और कारों की बिक्री भारत में बढ़ सकती है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां एक तरफ FTA की सफलता का रास्ता साफ होता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुएला ब्रेवरमैन की वापसी से इस पर अटकलों की भी आशंका नजर आने लगी है। अब ये समझौता सफल होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है कि FTA होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJ न्यूज।